सबको शिक्षा को लेकर के आज जो धरना अभियान निकाले हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पदयात्रा, ये हमारे साथ सारे पदयात्री खड़े हैं। हम लोग 6 जुलाई को कर्पूरी ग्राम से शुरू किए पदयात्रा। समस्तीपुर जिले में कर्पूरी ठाकुर जी का गांव है और 5 दिन चलने के बाद आज पटना पहुंचे हैं और जयप्रकाश नारायण जी के निवास पे यात्रा समाप्त होगी। इन दो प्रतीकों को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता, जयप्रकाश जी ने तो सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की थी और बिहार में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता मैट्रिकुलेशन में समाप्त की थी, जिस वजह से बहुत सारे वंचित तबकों के बच्चे और ग्रामीण इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले पाए थे। तो हम लोगों का कहना है कि देखिए, अभी जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बिहार के लोगों के पास कागज नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो इस देश के नागरिक हैं। और ये दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि बिहार साक्षरता में बहुत पिछड़ा हुआ है, देश में तीसरे नंबर से नीचे से है। तो अगर बिहार की साक्षरता दर अगर अधिक होती, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। ये बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी को करीब 80 साल होने जा रहे हैं 2 साल बाद, और अभी भी हमारी साक्षरता की दर इतनी है, सिर्फ इतनी है कि लोगों के पास जरूरी कागजात नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो उस देश के नागरिक हैं। तो समान शिक्षा प्रणाली मौलिक मुद्दा है। आप कोई भी विकास की कल्पना बिना शिक्षा के नहीं कर सकते। आरक्षण का लाभ भी लेना है तो शिक्षित होना जरूरी है। तो मुचकुंद दुबे आयोग नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया था 2007 में, उसकी सिफारिश है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। वो हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी जाते जाते लागू करें। नीतीश जी अगर लागू नहीं करेंगे तो हमारी अपेक्षा है कि जो भी सरकार बनेगी बिहार में चुनाव के बाद वो लागू करे, और कम से कम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे वो एकमात्र मुद्दा समान शिक्षा प्रणाली को उसको मुद्दा बना के ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर हमारी कोई भी भूमिका होती है नई सरकार बनने में तो हम इस बात पे जोर डालेंगे कि पहला काम सरकार ये करे कि समान शिक्षा प्रणाली को लागू करे। दुनिया में जहां जहां जिन जिन देशों ने, चाहे वो अमीर देश हो, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे, या हमारे जैसे विकासशील देश हो, श्रीलंका, ईरान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान वगैरह, जहां जहां 99-100% साक्षरता दर हासिल हुई है सिर्फ और सिर्फ समान शिक्षा प्रणाली से। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां निजी स्कूल भी हो और सभी बच्चों को शिक्षा मिल गई हो, शिक्षा का लोक व्यापीकरण हुआ हो। तो समान शिक्षा प्रणाली में स्कूल की व्यवस्था सरकार चलाती है, वही वित्त पोषण करती है और वही उसको नियंत्रित करती है। यही एक मॉडल है जो पूरी दुनिया में सफल रहा है। कोठारी आयोग की सिफारिश है 68 की राष्ट्रीय स्तर पे, 2007 में मुचकुंद दुबे आयोग की सिफारिश है बिहार के लिए। इसलिए हम लोग इस बात को जोर दे के कह रहे हैं कि इसको लागू किया जाए ताकि बिहार में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। सर, सवाल एक होगा कि मुस्लिम आयोग की सिफारिश जी जी। इसके लागू होने से क्या बेनिफिट, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, मैंने बताया कि जो आप समस्या आज झेल रहे हैं कि लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा। पढ़ा लिखा इंसान कम से कम दौड़ भाग के अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र बना सकता है। तो पढ़ाई लिखाई से कम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं होंगे। नहीं तो आज जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है इसमें तो बहुत बड़ा खतरा ये है कि बिहार के ज्यादातर गरीब लोग जिनके पास अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है वो छूट जाएंगे, वो इस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे, वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करना। एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमने साक्षरता जो बढ़ाया है, अभियान दिया है, क्या लगता है यदि शिक्षा का छूटा रह दिया? नहीं, देखिए, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो मैं भी एक मीटिंग में आया था, अंजनी कुमार सिंह जी ने बुलाई थी, वो उस समय प्रमुख सचिव थे, कि जितने नई तालीम वाले विद्यालय गांधी जी के खुले थे बिहार में उनको जो है पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन वो काम भी नहीं हुआ, और जो हम उनसे उम्मीद करते थे, जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी लागू की उसी तरह से उन्होंने ही आयोग बनाया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था। तो जब आपने ही मुचकुंद दुबे आयोग बनाया था तो उसकी सिफारिश आपको माननी चाहिए। और आयोग ने तो पूरा बिल का मसौदा तैयार करके दिया है, आपको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ विधानसभा में पेश करना है, पारित करना है और लागू कर देना है। एक दिन का काम है नीतीश कुमार के लिए, अगर वो चाहे तो।
पद यात्रा कहाँ तक जा रही है? पद यात्रा शुरू हुई 6 जुलाई कर्पूरी ग्राम से और आज जेपी निवास कदम कुआं पे समाप्त। इसके बाद फिर अगला कदम क्या होगा पद यात्रा के बाद? अब हम इसको चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। हमारे जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो ये कहेंगे कि अगर हम जीतेंगे तो हम इसको लागू करवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। सर, क्या लगता नहीं है आपको कि जो भी पार्टी हो अपने एजेंडा में आपके जी, ऐसा भी हम तो चाहते हैं कि पार्टियां शामिल करें, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर भारत के खास करके हिंदी पट्टी में एक भी राज्य नहीं है, दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए जहां अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी बहुत कोशिश की, नहीं तो एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां किसी भी सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। भाषा के लेकर भी जंग छिड़ गया है। जी, 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 जंग चल रहा है, जी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो तीन भाषा फॉर्मूला है उसको हम हिंदी बोलने वाले लोगों ने ईमानदारी से नहीं माना। तो हम लोग कहते हैं कि हमारी 3 भाषा हो गई, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। संस्कृत कोई गंभीरता से पढ़ता नहीं है, अंग्रेजी भी कोई गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम इस तरह से काम चला लेते हैं। लेकिन हम दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी सीखें, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों या तमिलनाडु के लोग हों, तो हमें कम से कम इतनी ईमानदारी दिखानी चाहिए कि हम भी देश की कोई दूसरी भाषा अपने स्कूलों में गंभीरता से सिखाएं और उसको हम सीखें। चाहे मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो। जो नवोदय स्कूलों में काम होता है कि बच्चों को एक देश की भाषा सिखाई जाती है किसी दूसरे इलाके की, तो इसमें दोष ज़्यादा हमारा है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों का नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संदीप है, मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का मैं महासचिव।